क्या ये बातें केवल सदन तक ही सीमित हैं? क्या 33% महिला रिजर्वेशन की बात केवल एक जुमलेबाजी है? इन तीनों राज्यों में कहीं भी महिला रिजर्वेशन को ध्यान में नहीं रखा गया। असम कैबिनेट देखा जाए, चाहे बंगाल का कैबिनेट देखा जाए, या फिर उत्तर प्रदेश में हाल ही में कैबिनेट का जो विस्तार हुआ है। अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं। उन्होंने शपथ भी ले ली है। पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से ममता बनर्जी पिछले लगभग 15 सालों से सत्ता पे काबिज रहीं और 2026 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी ने जिस प्रकार से पटकनी दी है, भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में 200 का आंकड़ा पार किया है और बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी है के सामने से चुनाव लड़ते हुए नजर आए और दो की दोनों सीटें वो जीत करके विधानसभा पहुंचे। शुभेंदु अधिकारी 2020 में टीएमसी छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए और फिर 2021 में शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से चुनाव लड़े। जब ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ी तो शुभेंदु अधिकारी भी लड़े और 2004 बनर्जी भवानीपुर से, तो शुभेंदु अधिकारी भी भवानीपुर से लड़े। दोनों सीटें जीते शुभेंदु अधिकारी और शुभेंदु अधिकारी के कैबिनेट का विस्तार हुआ है। उनके कैबिनेट में जो नाम निकल करके सामने आया है मैं आपको बताना चाहता हूं। शुभेंदु अधिकारी के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली है, जिसमें से दिलीप घोष, श्रीमती अग्निमित्रा पॉल, निशित प्रमाणिक, खुदीराम टुड्डू, अशोक कीर्तिनिया। शुभेंदु अधिकारी के साथ 5 मंत्रियों ने शपथ ली है, जिसमें से कि एक महिला मंत्री भी बनी है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार महिला रिजर्वेशन को लेकर के मुखर होकर के आवाज उठाती रही है, लेकिन चाहे वो असम कैबिनेट देखा जाए, चाहे बंगाल का कैबिनेट देखा जाए, या फिर उत्तर प्रदेश में हाल ही में कैबिनेट का जो विस्तार हुआ है, इन तीनों राज्यों में कहीं भी महिला रिजर्वेशन को ध्यान में नहीं रखा गया है। क्या ये बातें केवल सदन तक ही सीमित हैं? क्या 33% महिला रिजर्वेशन की बात केवल एक जुमलेबाजी है? भाई पहले कैबिनेट में तो जगह दिया जाए, सरकार आपकी है, पहले कैबिनेट में जगह दीजिए, फिर उसके बाद देखा जाएगा कि आगे क्या होता है। ना ही बंगाल में दिखा, ना ही असम में दिखा और ना ही उत्तर प्रदेश में जो विस्तार हुआ। 33% महिला रिजर्वेशन की बात भारतीय जनता पार्टी करती रही है और अभी हाल ही में जब महिला रिजर्वेशन का बिल पास नहीं हुआ तो फिर काफ़ी हो हंगामा हुआ, लेकिन 33% महिला रिजर्वेशन किसी भी कैबिनेट में दिखाई नहीं पड़ा।